राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवांतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवतागण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवांतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता है, वह सब कुछ बता सकता है, अतः उसके पास ही चलना चाहिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादिक देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इन सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान तथा तप किया जिससे ब्रह्म कल्प से पहले की बात भी तुम जानते हो? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रतीक्षणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रतीक्षणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रतीक्षणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रतीक्षणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रतीक्षणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रतीक्षणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रतीक्षणा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गो या गो के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रतीक्षणा कर लेवे। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी या शालिग्राम जी की प्रतीक्षणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैराग्य, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रतीक्षणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर दे। ब्राह्मण, देव स्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म का 27वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
दोस्तों आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों।